हेलो दोस्तों, हमारे प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक्स फॉर बीबी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाले हैं। आज एक ऐसी बातें बताएंगे आप सभी को कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ई कल्याण तो सब भरते हैं लेकिन ई कल्याण के बारे में कुछ जानते नहीं हैं। ई कल्याण का प्रोसेस क्या होते हैं, किस तरह फॉर्म अपडेट होते हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म होते हैं, पेंडिंग हो जाते हैं। पेंडिंग को लेकर बहुत सारे हमारे कमेंट आते हैं कि सर हमारे ये यहाँ पे पेंडिंग हो गया, वहाँ पे पेंडिंग हो गया, अब क्या करें। रीज़न किन्हीं को मालूम नहीं रहता है कि पेंडिंग क्यों होता है और कौन सा पेंडिंग हुआ है, तो अब कौन सा काम करें। बस बोलते कि पेंडिंग हो गया, क्या करें क्या करें, बस यही एक कमेंट आता है। लेकिन आप पेंडिंग को किस तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं, किस प्रोसेस के बाद आपका पेंडिंग हुआ है, किस अप्रूव्ड के बाद आपका पेंडिंग कहलाया दिखला रहा है, तो आपको किस अपडेट के बाद पेंडिंग दिखा रहा है, तो आपको क्या कार्य करना चाहिए ये आप सबको नहीं पता रहता है। बस पेंडिंग दिखा देता है और आप घबरा जाते हैं कि अब हमारा पैसा नहीं आएगा। यही गलती आप करते हैं और पूरी जानकारी नहीं जानने के कारण आप सभी का क्या होता है, पैसा आपका लटक जाता है और आप झारखंड सरकार पे ब्लेम करते हैं कि हमारा कॉलेज या सरकार हमें ई कल्याण नहीं देते। क्योंकि आपका जो पेंडिंग हुआ अगर आप उसको सुधारेंगे नहीं तो सरकार आपको पैसा देंगी कैसे। किन्हीं अन्य कारणों से तो आपको छाटे नहीं है, आपको पेंडिंग दिखा रहे हैं, आप उनका सॉल्यूशन कीजिए और आपका पैसा फिर से सरकार आपके अकाउंट में डाल देंगे। लेकिन आप बिना जाने बुझे आप अपने कॉलेज को ब्लेम करते हैं, फॉर्म जो भरते हैं उनको ब्लेम करते हैं और आप सरकार को ब्लेम करते हैं। तो उस सारे ब्लेम करने से पहले आप अपना स्टेटस को चेक करते रहिए और कौन सा स्टेटस में आपका पेंडिंग हुआ है उनका सॉल्यूशन कीजिए। अगर उस सॉल्यूशन आप करते हैं उनके बाद पैसा नहीं आता है तो हमें कमेंट कीजिए, आपका पैसा हम आपको दिलवाएंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे वीडियो के माध्यम से आप सभी को यही आज स्टेप बताएंगे, पेंडिंग और आपका कौन सा स्टेप होने के बाद आपका पैसा आने की संभावनाएं रहती है और कितने दिनों तक आती है, ये भी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। अगर वीडियो लंबी जाती है तो कोई बात नहीं, आपको जानकारी लेनी है तो आपको वीडियो देखनी है और खासकर पेंडिंग वाले हमारे प्लेटफॉर्म पे ज़रूर देखें, क्योंकि पेंडिंग को लेकर बहुत सारे घबरा जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को आगे बताते हैं कि क्या क्या प्रोसेस होते हैं ई कल्याण में और किस तरह से वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, उस सभी के बारे में जानेंगे। अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे आप नए हैं तो आपका दिल से स्वागत है और हमारे वीडियो को देखिए। अगर देखने के बाद आपको सही लगता है तो हमें सब्सक्राइब बटन आप क्लिक करना आपको छोड़ना नहीं है। तो चलिए वीडियो को अब हम आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि लंबा होने वाला है वीडियो, तो हम भी नहीं चाहते कि आपको और बातें में खींचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ई कल्याण में होता क्या है इसके बारे में हम कुछ जानेंगे। अगर ई कल्याण के बारे में जानेंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा कि कैसे क्या इसमें रूल होते हैं। तो सबसे पहले आपका अप्रूव्ड बाय ए डीए ऑफिसर दिखाता, ये आपका कब दिखाएगा किसके बाद दिखाएगा ये आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले आपका डीए ऑफिसर होने से पहले आपको कुछ स्टेप दिखाएंगे। स्टेटस चेक करने नहीं आता है तो हमारे नेक्स्ट वीडियो को आप इंतज़ार कीजिए, या हमारे प्रीवियस वीडियो 1 साल पहले भी अपलोड हुआ है वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। नहीं कि उतना मेहनत करना है तो हमारा 1-2 दिन आप वेट करें, लेकिन ई कल्याण के बारे में पहले आप जान लें। सबसे पहले आपको कॉलेज अप्रूव्ड दिखाएगा या कॉलेज अप्रूव्ड दिखाएगा। ये क्या होता है सर, ये कॉलेज अप्रूव्ड और स्कूल अप्रूव्ड क्यों दिखाता है हमारे ई कल्याण स्टेटस में? इसलिए दिखाता है क्योंकि आप सही कॉलेज सेलेक्ट किए हैं या नहीं। आप अगर कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं, मान लीजिए आप जे कॉलेज में पढ़ते हैं, कॉमर्स कॉलेज में पढ़ते हैं, या संत कोलम्बस में पढ़ते हैं, या रांची के किसी कॉलेज में आप पढ़ते हैं, तो आप जो भी कॉलेज से पढ़ते हैं सही कॉलेज आप सेलेक्ट किए हैं या नहीं हैं। मान लीजिए आप जे कॉलेज से पढ़ रहे और भर दिए कॉमर्स कॉलेज, तो ये तो आपकी वहीं पे पेंडिंग दिखा देंगे, वहीं पे आपका कॉलेज अप्रूव के बाद ही आप पेंडिंग दिखा देंगे। तो आप पेंडिंग दिखाए तो आप क्या सुधारिएगा, आप डॉक्यूमेंट नहीं सुधारिएगा, आपको सुधारना है कॉलेज। हमें फिर से जाके एडिट करना है और देखना है कि हमारा कॉलेज कौन सा है, जो कॉलेज है वही कॉलेज को फिर सिलेक्ट करना है। तो ये हमारा होता है कॉलेज अप्रूव्ड। अगर पेंडिंग दिखाए, कॉलेज अप्रूव्ड के बाद पेंडिंग दिखाए तो देखिए, फिर उसके बाद अगर आपका स्कूल अप्रूव्ड हो जाने के बाद आपका डीए ऑफिसर के पास जाता है। ये क्या वेरिफिकेशन करते हैं, आपके जितने भी फॉर्म पे अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट है वो सही है या नहीं है,
क्लियर है या नहीं है, सही डॉक्यूमेंट जिस तरह से मांगा गया था डॉक्यूमेंट कल्याण में डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड किए गए थे वही डॉक्यूमेंट आप अपलोड किए हैं या नहीं, वो चेक करते हैं। बस इसके बाद आपका स्टेप क्या हो जाता है, अप्रूव क्लियर हो जाता है। अगर आपका किसी कारणवश किसी डॉक्यूमेंट सही नहीं है, गलत है, तो आपको 15 दिन का समय दिया जाता है। देखिए अब वही बताया, डीए ऑफिसर के बाद आपको पेंडिंग दिखा दिया, तो आपको अब क्या करना है, अब आपको सीधा कुछ नहीं करना है, आपको डॉक्यूमेंट फिर से जाके डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट फिर से अपलोड कर दीजिए, कुछ नहीं सोचिए। डीए पेंडिंग दिखाया, जैसे डीए पेंडिंग दिखा रहा है स्टेटस में, तुरंत जाके डॉक्यूमेंट को फिर से एडिट करके सारा डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दीजिए, एक भी डॉक्यूमेंट को ना छोड़िए, सारा डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दीजिए, फिर से जितने भी डॉक्यूमेंट है स्कैन कीजिए और अपलोड कर दीजिए। आपको ज़्यादा सोचना नहीं कि आधार कार्ड अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट मार्कशीट अपलोड नहीं, जितने डॉक्यूमेंट अपलोड किए फिर से आपको अपलोड कर देना, बाकी आपका आगे काम हो जाएगा। चलिए, अगर आपका डी ऑफिसर अप्रूव हो गया उसके बाद का क्या होता है, डी ऑफिसर जैसे आप अपना पेंडिंग क्लियर हो जाता है 15 दिन में, जैसे आप फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा तो आपका फिर से वो डी ऑफिसर अप्रूव हो जाता है। अप्रूव होने का मतलब कि आपका कार्य आगे हो चुका है, डीए का काम कंप्लीट हो गया। होने के बाद आपका फॉर्म DWO ऑफिसर के पास जाता है, और DWO ऑफिसर क्या देखते हैं, आपका बैंक अकाउंट देखते हैं सही है या नहीं है, मतलब कि आपका आधार लिंक किस बैंक में है, अगर SBI है, BOI है, यूको है, एक्सिस है, जहाँ भी है जो भी बैंक अकाउंट है वो आपका आधार कार्ड से चेक कर दे कि आधार कार्ड नंबर, आधार नंबर वो अपने चेक करते हैं सर्वर में, और चेक करते हैं आपका कौन से बैंक अकाउंट है, आपका उस अकाउंट का नाम देखते हैं, एड्रेस देखते हैं सही है या नहीं है। अगर सही रहता है तो उस अकाउंट में आपको वेरिफिकेशन कर देते हैं, मतलब DW ऑफिसर क्या करते हैं, अप्रूव कर देते हैं। कहने का मतलब कि इसका बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ है। अगर बैंक DWO के बाद आपका पेंडिंग दिखाता है तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आधार कार्ड ले जाना है अपने बैंक अकाउंट में, तुरंत लिंक करवा देना है। जैसे लिंक कराइएगा 15 दिन बाद आपका तुरंत DWO ऑफिसर अप्रूव्ड दिखा देगा, ये आपको करना है। इसीलिए हम बोलते हैं पेंडिंग वाले हमारे वीडियो को देखिए। चलिए, पेंडिंग के बाद क्या होता है, उसके बाद आपका फाइनल अप्रूव का आता है जो AA ऑफिसर होता है। अब इसमें क्या चेक करते हैं, जब आपका फॉर्म DWO ऑफिसर से अप्रूव हो जाते हैं उसके बाद आपका फॉर्म जाता है AA ऑफिसर के पास, वो वेरिफिकेशन क्या करते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं दिखाते, जब DW ऑफिसर भी वेरीफाई कर देते हैं तो उसका कुछ दिन के बाद फाइनल अप्रूव AA ऑफिसर हो जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद आपको पेमेंट मिल जाता है। DW ऑफिसर के बाद आप खाली वो देखते हैं कि अप्रूव्ड हो गया AA, उसके बाद 15 दिन के बाद AA ऑफिसर आ जाता है। AA ऑफिसर का कार्य रहता है कि मतलब टोटल वर्क सही हो गया है, बस AA मतलब कि फाइनल अप्रूव्ड हमारा, मान लीजिए हम हेड हैं तो AA मेरा नाम है, हम AA ऑफिसर है, बस हम देखते हैं कि वो सारे मेरे जितने नीचे कर्मचारी हैं वो सही से चेक कर चुके हैं, बस हमें पैसा भेजने के लिए हमें AA कर परमिशन देना। बस हम AA ऑफिसर जैसे हमारा आता है, मतलब जैसे आपका स्टेटस AA दिखा है, मतलब कि अब आपका पैसा आने की संभावनाएं पूरी हो चुकी है। आपका 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना जो भी लगे पैसा आपका आ जाता है। अगर AA के बाद आप DWO के बाद आपको दिखाए पेंडिंग तो तुरंत आपका आधार लिंक कर लीजिए। AA के बाद आपका पेंडिंग नहीं दिखाता, उसके बाद डायरेक्ट आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। तो यही जानकारी रहती है ई कल्याण को लेकर। दोस्तों, ई कल्याण को लेकर अगर कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए कि हमें ये नहीं पता नहीं है, वो नहीं पता है, हमें कमेंट कीजिएगा, तभी आपका प्रॉब्लम हमें पता चलेगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही था। अगर आपको स्टेटस कैसे चेक करनी है तो हमारे नेक्स्ट वीडियो का आप वेट कीजिए, कल या परसों आप सभी के बीच में वो भी वीडियो आ जाएगा, और हमारा ई कल्याण प्रूफ के साथ आपको दिखाएंगे कि हमारा स्टेटस कहाँ तक हो चुका है और कहाँ तक नहीं हुआ, इसके बाद क्या होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।